पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो फाइनल स्टेज तक पहुँच जाते हैं, बड़ा ट्यूमर हो चुका है, आप फिर निकाल रहे हो। उन सब में आपको एक कॉमनैलिटी तो दिखी होगी, अदर देन स्मोकिंग। आपने कहा कि 80% स्मोकर्स होते हैं। स्मोकर यानी रिलेटेड टू टोबैको, गुटखा। गुटखा, टोबैको कहीं ना कहीं। तो कई लोगों को पूछा जाता है तो बोलते हैं नहीं, सिगरेट हम लोग पीते थे कॉलेज के डेज में, चेन स्मोकर थे, लेकिन 10 साल से छोड़ दिया। बट उसका कोई लेना देना नहीं। एक बार स्मोकिंग किया तो यू आर प्रोन टू बिकम, हैं? हाँ, सो वन। एंड वहाँ पे भी WHO ने क्लियरली दिया है, लेस देन 5 सिगरेट्स पर डे इज नॉट एज मच एज रिस्क जो 5 सिगरेट से। इसका मतलब है सिगरेट नहीं पीना चाहिए। बट ये अभी जो जिसका है तो वो एक WHO का खुद का लिखा हुआ है। ओके। अम, कॉमनैलिटी क्या दिखती है इन सारे पेशेंट्स में जिनको एडवांस कैंसर हो जाता है? कुछ कॉमनैलिटी दिखती होगी आपको एज़ अ डॉक्टर? कॉमनैलिटी ऐसा है कि पहले स्टेज में जब दिखता है तो डर की वजह से, फाइनेंशियल कारण की वजह से ये लोग अप्रोच नहीं करते। ओनली 10% लोग ऐसे रहते हैं जिनका डायग्नोसिस अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 में हो जाता है। उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते और डायरेक्टली उनका ट्यूमर इतना एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है कि उनको समझने के पहले ही चौथे स्टेज में जाता है। लेकिन 90% में ये साइंस रहते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हो। और ये एंजाइटी की वजह से होता है, या स्ट्रेस की वजह से होता है, या फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से होता है, या लगता है कि बाबा अपने को ऐसा निकला तो क्या होगा। लेकिन समझते नहीं कि रुकने से आप स्टेज बढ़ा रहे हो। अगर पहले आते तो पैसा भी कम खर्च होता और ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाते।